सब्सक्राइब करें हेल्थ सॉल्यूशन को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए हेल्थ टिप्स और होम रेमेडीज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ सॉल्यूशन में फिर एक नए वीडियो के साथ। देखिए, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि मुंह से आने वाली बदबू को कैसे कम करें, वो भी बहुत ही सिंपल और नेचुरली तरीके से। लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि मुंह से बदबू आखिर आती क्यों है। देखिए, हमारे मुंह में बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से मुंह से इतनी गंदी बदबू होती है। हमारे मुंह का मौसम गर्मी और पार्टिकल से भरा होता है और यही गर्मी और यही पार्टिकल्स बैक्टीरिया को ज्यादा पसंद होते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे हैं जो कि हमारे मुंह में हमेशा मौजूद रहते हैं और मुंह में जमा हुए बचे खुचे खाने को वो खाते रहते हैं और हमेशा मुंह में रहने की वजह से ये बैक्टीरिया हमारे मुंह में बुरे बैक्टीरिया को नहीं आने देते और हमें दूसरे गंदे बैक्टीरिया से बचा कर रखते हैं। लेकिन उससे पहले आप अपने दिमाग में इन बैक्टीरिया की अच्छी इमेज बना लें। मैं आपको बता दूं कि इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से हमारे मुंह से कैविटी और मसूड़ों की बीमारियां शुरू होती हैं और यही बैक्टीरिया वजह है हमारे मुंह की बदबू का। आप सोचेंगे कि ऐसा क्या करते हैं ये बैक्टीरिया जो कि मुंह से इतनी गंदी स्मेल आती है। देखिए, जैसे जैसे ये बैक्टीरिया हमारे मुंह में मौजूद फूड पार्टिकल्स को खाते रहते हैं, इनके शरीर से कुछ कंपाउंड्स वेस्ट की तरह निकलते रहते हैं और इसी वेस्ट कंपाउंड की वजह से मुंह से बदबू आती है और इन वेस्ट कंपाउंड की स्मेल अलग अलग होती है, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि सड़े हुए अंडे की तरह स्मेल करता है, मेथिल ऑयल जिसे फाट स्मेल भी कहते हैं, इसके अलावा कैडेवरिन जो कि सड़े हुए मीट की तरह स्मेल करता है। तो ऐसे ही अलग अलग तरह के कंपाउंड्स हैं जो कि बैक्टीरिया हमारे मुंह में रिलीज करता है। हमारे मुंह में इन्हीं कंपाउंड्स की बदबू छोड़ता रहता है। लेकिन अगर आप इस स्मेल को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे जरूरी है अपने दांतों की सफाई करना। इसके अलावा सुबह खाली पेट लौंग का इस्तेमाल करना। देखिए, लौंग का इस्तेमाल करने से आपकी बहुत सी बीमारियां खत्म हो जाएंगी क्योंकि इसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो इसमें एंटीवायरल और एनाल्जेसिक गुण पाए जाते हैं जो कि कई तरह से शरीर को फायदा भी पहुंचाते हैं। इसके अलावा अगर आप सुबह खाली पेट उठकर एक लौंग खाते हैं तो उससे आपको दिन भर आपका मुंह फ्रेश फील होगा। देखिए, मैंने आपको मुंह की स्मेल का इलाज तो बता दिया। अब बात करते हैं कि लौंग का इस्तेमाल करने से हमें और किन किन बीमारियों से राहत मिलती है। तो सर्दी और खांसी। देखिए, लौंग के गुण में खांसी और सर्दी से बचाव भी शामिल है। लौंग में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रभाव होता है जो कि सर्दी और खांसी को कम कर सकता है। देखिए, दरअसल लौंग एक्सपेक्टोरेट की तरह काम करता है जो कि पूरे बलगम को मुंह से निकालकर ऊपरी श्वास तंत्र को साफ करता है, जिससे कि हमें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसके अलावा डायबिटीज। देखिए, लौंग का इस्तेमाल करने से आप डायबिटीज की प्रॉब्लम को भी खत्म कर सकते हैं। डायबिटीज वो स्थिति है जिसके अंदर हमारे शरीर में हमारे खून में शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाती है, लेकिन लौंग जो है वो ब्लड ग्लूकोज को कम करके डायबिटीज को कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इन्फ्लेमेशन से लड़ने के लिए लौंग बहुत ही फायदेमंद है। लौंग में यूजुनल नामक कंपाउंड पाया जाता है जो कि शरीर में एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट की तरह काम करता है। ये कंपाउंड इन्फ्लामेशन के कारण होने वाली बीमारियों और स्किन संबंधी सभी प्रॉब्लम्स को कम करने में बहुत ही कारगर साबित होता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से होने वाले एक्ने को कम करने में भी लौंग बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा अगर आप अपनी पाचन प्रक्रिया को स्वस्थ रखना चाहते हैं उसके लिए भी आपको लौंग का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, लौंग का इस्तेमाल करने से आंतों में होने वाली जलन के स्तर को कम करने में इसे बहुत ही फायदेमंद माना जाता है और अगर आपको अपच की प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा लौंग पाचन संबंधी समस्या जैसे कि पेट का फूलना, गैस, अपच, मतली, डायरिया और उल्टी के लक्षणों से भी राहत दिला सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, लौंग का तेल जो है वो बहुत ही पौष्टिक माना जाता है। अगर आपको अल्सर की प्रॉब्लम है तो उसे खत्म करने के लिए लौंग का तेल बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लौंग के फायदे में कान के दर्द से राहत दिलाना भी शामिल है। कान के दर्द के लिए लौंग के तेल को उसमें मौजूद दर्द निवारक और एनेस्थेटिक नेचर की वजह से इस्तेमाल किया जाता है। इससे थोड़े समय के लिए दर्द का एहसास कम हो जाता है और खत्म भी हो जाता है। देखिए, जितने भी फायदे मैंने आपको बताए हैं
उन सभी बीमारियों को खत्म करने के लिए आपको लौंग का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सुबह खाली पेट ही करना है, तभी आप अपनी इन सभी बीमारियों को गुड बाय बोल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और लौंग के ऐसे फायदे जानकर आपको बहुत ही अच्छा फील हुआ होगा। देखिए, शरीर का वजन और पेट की बढ़ी हुई चर्बी घटाना आज एक बहुत ही मुश्किल काम बन चुका है। 2006 में की गई एक स्टडी के मुताबिक दुनिया में सामान्य वजन वाले लोगों के मुकाबले जरूरत से ज्यादा यानी कि ओवरवेट वाले लोगों की संख्या बढ़ चुकी है और आज भी ये धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। हमारे शरीर में जब जरूरत से ज्यादा चर्बी जमा होने लगती है तो इसकी वजह से हमें कई तरह की बीमारियां होने की संभावना होती है। ज्यादातर इन बीमारियों के बारे में हमें पता नहीं चलता और ये हमारे शरीर के अंदर ही अंदर पनप रही होती हैं, जिससे कि एक दिन ये अचानक सामने आ जाती हैं। देखिए, आज से लगभग 17 से 80 साल पहले तक हमारे देश में लगभग हर एक व्यक्ति यानी कि सामान्य व्यक्ति 4 से 5 किलो चीनी का सेवन करता था, लेकिन आज ये मात्रा बढ़कर 10 गुना ज्यादा हो चुकी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर पेट और कमर की लगातार बढ़ रही चर्बी को खत्म कैसे किया जाए और कैसे शरीर का बढ़ा हुआ वजन घटाकर शरीर को डिटॉक्स किया जाए, कैसे बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाया जाए जिससे कि चर्बी दोबारा ना जमे और बिना थके हम अपने आप को एनर्जी से भरपूर रख सकें। अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ जिसके इस्तेमाल से ना सिर्फ आप अपने मोटापे को कम कर सकते हैं बल्कि और भी बहुत सारी बीमारियों को हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय भी बोल सकते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ भुने हुए चनों की। देखिए, अगर आप या फिर आपके परिवार में कोई भी मोटापे से ग्रस्त है तो भुने हुए चने खाना उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। रोजाना भुने हुए चने खाने से मोटापे की समस्या से राहत मिलती है और साथ ही आपको बता दूं, इसका सेवन शरीर से अतिरिक्त चर्बी को पिघलाने में भी मदद करता है। देखिए, भुने हुए चने में कैलोरीज काफी कम होती हैं। एक मुट्ठी भुने हुए चनों में लगभग 50 से 60 कैलोरी होती है और इसीलिए इसका सेवन अतिरिक्त कैलोरी बढ़ाता नहीं है और इससे मोटापा होने का खतरा तो बिल्कुल ही नहीं रहता। इसके अलावा वजन कम करने के लिए अगर आप चने खाते हैं, ये आपके लिए इसलिए भी फायदेमंद है क्योंकि ये फाइबर से भरपूर है और ये रोस्टर भी होते हैं। भुने चने में पर्याप्त मात्रा में फाइबर पाया जाता है और इसका सेवन करने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है और बार बार आपको भूख भी नहीं लगती, जिससे क्या होता है कि आप ज्यादा खाना खाने से बच जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप भुने हुए चने खाते हैं रोजाना नाश्ते में या फिर दोपहर के खाने से पहले 50 ग्राम भुने हुए चने अगर आप खाएंगे तो इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी इजाफा होता है। देखिए, इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन भुने चने खाने से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी और आप बहुत सारी बीमारियों से भी बच जाएंगे। साथ ही इससे आपको मौसम बदलने पर अक्सर ही होने वाली शारीरिक परेशानियां भी नहीं होंगी। इसके अलावा भुने हुए चनों का सेवन करने से पेशाब से जुड़ी बीमारियों से भी राहत मिलती है। जिनको भी बार बार पेशाब आने की समस्या हो उन्हें रोजाना गुड़ के साथ चनों का सेवन करना चाहिए। आप देखेंगे कि इससे कुछ ही दिनों में आपको राहत मिलने लगेगी। इसके अलावा अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को कब्ज की समस्या होती है, उन्हें रोजाना चने खाने से बहुत ही जल्द आराम मिलता है। कब्ज शरीर में कई बीमारियों का कारण होती है और कब्ज होने पर आप दिन भर आलस महसूस करते हैं और परेशान भी रहते हैं। तो आपको सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, हर रोज आप भुने हुए चनों का सेवन करना शुरू कर दीजिए। इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, चना पाचन शक्ति को संतुलित और दिमागी शक्ति को भी बढ़ाता है, यानी कि हमारे दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा है। चने से खून साफ होता है जिससे कि त्वचा में निखार आता है। चने में फास्फोरस होता है जो कि हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाता है और किडनी से एक्स्ट्रा सॉल्ट भी निकालता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, देखिए भुने हुए चने खाने से डायबिटिक पेशेंट को भी लाभ मिलता है। भुने हुए चने ग्लूकोज की मात्रा को सोख लेते हैं जिससे कि डायबिटीज रोग नियंत्रित हो जाता है। डायबिटीज रोगियों के प्रतिदिन भुना हुआ चना खाने से ब्लड शुगर का लेवल कम होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, भुने हुए चने को रात में सोते समय चबाकर गर्म दूध पीने से सांस नली के अनेक रोग भी आपके दूर हो जाते हैं। इसके अलावा नपुंसकता को दूर करें। देखिए, भुने हुए चने दूध के साथ खाने से स्पर्म का पतलापन दूर हो जाता है और वीर्य गाढ़ा होता है।
यदि किसी पुरुष का वीर्य पतला है तो चना खाने से आराम मिलेगा। भुने हुए चने को शहद के साथ खाने से नपुंसकता दूर हो जाती है और पुरुषत्व में भी वृद्धि होती है। भुने चने खाने से कुष्ठ रोग भी समाप्त हो जाता है। अगर आप अपनी ढेरों बीमारियों को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं तो हर रोज बिना मिस किए भुने हुए चने खाना शुरू कर दें। देखिए ये बहुत ही टेस्टी भी होते हैं और हमारी ढेरों बीमारियों को खत्म करने के लिए फायदेमंद भी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए वैसे तो बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में आपने भी सुना होगा, लेकिन अगर आपको उन्हें खाने का सही तरीका और सही समय नहीं पता हो तो वो चीजें आपके शरीर पर पूरी तरह से असर नहीं दिखा पाएंगी। खान पान में गड़बड़ी, मानसिक तनाव, मोटापा और वर्कआउट की कमी के कारण हमारी हेल्थ पर खतरा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और इसी वजह से कई तरह की अनचाही बीमारियां तेजी से फैल भी रही हैं। इन्हीं बीमारियों की लिस्ट में है खतरनाक बीमारी डायबिटीज, जो कि आजकल बहुत ही आम बन गई है और भारत में लगभग 5 करोड़ से ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। कहा जाता है कि डायबिटीज पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी है, यानी कि परिवार में पहले अगर किसी को डायबिटीज हो तो आपको भी ये होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप बहुत ही ज्यादा मीठा खाते हैं, बहुत ज्यादा हैवी भोजन करते हैं, यानी कि बाहर का तला हुआ जंक फूड खाते हैं और बावजूद इसके आपके लाइफस्टाइल में किसी भी प्रकार का शारीरिक व्यायाम यानी कि वर्कआउट शामिल नहीं है, तो आपको भी सावधानी बरतने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपको भी डायबिटीज हो सकती है। अगर एक बार जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो जाए तो केवल दवाइयों पर निर्भर होने की बजाय उसे अपनी रोजाना जिंदगी में भी बहुत कुछ बदलना पड़ता है, तभी इस बीमारी को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। देखिए हर बीमारी को खत्म करने के लिए डाइट का एक खास योगदान होता है और अगर आपने रोजाना खान पान में डायबिटीज के खिलाफ असर दिखाने वाली चीजों का ज्यादा सेवन किया जाए तो बिना किसी दवाई या फिर इंसुलिन के शरीर के शुगर लेवल को पूरी तरह कंट्रोल में रखा जा सकता है। और इतना ही नहीं, इन सभी खास चीजों के सेवन से आप डायबिटीज को कंट्रोल करके दोबारा मीठी चीजों का भरपूर आनंद भी ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके इस्तेमाल से आप ना सिर्फ अपनी डायबिटीज को खत्म कर पाएंगे, साथ ही अपनी बहुत सी बीमारियों को हमेशा के लिए गुड बाय भी बोल सकते हैं। तो उस चीज का नाम है देखिए दालचीनी। दालचीनी के स्वाद में थोड़ा मीठापन होता है, लेकिन ये हमारे शरीर में शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। इसके इस्तेमाल करने से शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है और साथ ही ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाती है। इसके अलावा ये टाइप 1 टाइप 2 दोनों ही डायबिटीज में बहुत ही फायदेमंद है। करना क्या है आपको कि सुबह के नाश्ते के साथ या फिर रात के खाने के बाद या फिर दिन में किसी भी समय एक बार 5 से 10 ग्राम दालचीनी पाउडर का सेवन गर्म पानी के साथ मिलाकर करना है। आपको हर रोज ऐसा करना है। अगर आप 1 महीना लगातार ऐसा करेंगे तो आपकी जो डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप दालचीनी का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आप कैंसर जैसे रोगों पर भी काबू कर सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार कैंसर की और हड्डी के बढ़ जाने की स्थिति में दालचीनी और शहद का इस्तेमाल करना बहुत ही बेनिफिशियल है। 1 महीने तक गर्म पानी में दालचीनी पाउडर और शहद का सेवन इसके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी आपकी बहुत ही हेल्प करता है। इसके अलावा बात करते हैं कि अगर दालचीनी का सेवन किया जाए तो हम अपने हार्ट को भी हेल्थी रख सकते हैं। देखिए दालचीनी हृदय की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोकती है और मैं आपको बता दूं, अगर आप हर रोज शहद और दालचीनी का गर्म पानी के साथ सेवन करेंगे तो आपको कभी भी हार्ट अटैक होने के चांसेस नहीं होंगे। तो अब बात करते हैं कि अगर हम चूने का इस्तेमाल करें तो चूने से हमें क्या क्या फायदे हैं। देखिए चूना खाने का सही समय बता दूं मैं आपको कि चूना खाने का कोई भी समय नहीं होता, इसे किसी भी वक्त खाया जा सकता है। लेकिन चूने को खाने का क्या तरीका है। चूने का उपयोग आपको कभी भी गेहूं के दाने के आकार से ज्यादा नहीं करना है। इसके स्वास्थ्य लाभों को अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको किसी भी भोजन या फिर पेय में मिलाकर, यानी कि पीने वाले पानी में या फिर पीने वाले दूध में मिलाकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दही, पानी, पान इनके साथ भी आप चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चूने के फायदे क्या हैं? देखिए अगर आप चूने पाउडर का इस्तेमाल करते हैं
तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल, वैसे सबके लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। प्रेग्नेंट लेडीज को अनार के रस के साथ चूने के पाउडर का सेवन करना चाहिए। ये प्रेग्नेंट लेडीज और उनके बेबी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। चूने में कैल्शियम होता है जो कि बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके सेवन से जो पेट में पल रहा बच्चा है उसका दिमाग तेज होता है और वो स्वस्थ भी रहता है। इसके सेवन से डिलीवरी नॉर्मल होती है और प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद माँ और बेबी दोनों ही बहुत ही अच्छे रहते हैं, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। इसके अलावा अगर आप चूने का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी हड्डियों और जोड़ों के दर्द को भी दूर करता है। बच्चों की लंबाई बढ़ाने में चूना भी मदद करता है। बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए एक चुटकी चूने को दही या फिर दाल में मिलाकर सेवन करें, उससे आपके बच्चे की हाइट बहुत ही जल्द लंबी हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि दालचीनी और चूने के फायदे जानकर आप इन्हें जरूर इस्तेमाल करेंगे। देखिए, हमारे शरीर की सारी गतिविधि हमारे पाचन से जुड़ी होती है, इसीलिए पाचन में आई गड़बड़ी का असर हमारी त्वचा, बाल, आंखें, दिमाग और सभी अंदरूनी अंगों पर भी पड़ता है। पाचन प्रक्रिया में अलग अलग इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जो कि एक साथ मिलकर काम करते हैं और खाए गए भोजन को पचाकर इसमें मौजूद सभी जरूरी पोषक तत्वों से शरीर को एनर्जी भी प्रदान करने का काम वही करते हैं। जब भी खाया गया भोजन बहुत ही जल्द या फिर बहुत देर से पचता है तो खाई गई चीजें शरीर को नहीं लगती और बार बार या फिर बहुत ही कम भूख लगती है। सुबह उठते ही पेट साफ नहीं होता या फिर दिन भर में बार बार फ्रेश होने जाना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति पाचन की कमजोरी का संकेत होती है। पाचन कमजोर होने की वजह से गैस, एसिडिटी, पेट दर्द, छाती में जलन, अपचन, कब्ज, सर दर्द, आलस, थायराइड प्रॉब्लम, दस्त और त्वचा पर दाग धब्बे, पिंपल्स, आंतों में सूजन और सड़न, स्ट्रेस, रात को नींद ना आना, घबराहट, पाइल्स और हड्डियों में दर्द जैसी समस्या होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब भोजन पचता ही नहीं है तो ये हमारे पेट में सड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियां हमें अक्सर ही होती ही रहती हैं और बीमारियां होने की संभावना काफी हद तक बढ़ भी जाती है। देखिए, कमजोर पाचन भोजन के सभी पोषक तत्वों को अब्सॉर्ब करने में असमर्थ होता है, जिसकी वजह से शरीर में हमेशा किसी न किसी न्यूट्रिएंट की कमी बनी ही रहती है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से ना सिर्फ आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा बल्कि आपकी पेट से रिलेटेड सभी बीमारियां आपका पीछा छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी। देखिए, मैं बात कर रही हूँ अजवाइन के पानी की। अगर आप सुबह बासी मुंह अजवाइन का पानी पीते हैं तो उससे आपके पेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। देखिए, अजवाइन पेट की कई बीमारियों का रामबाण इलाज है। इसका सेवन करने से पेट दर्द, गैस, उल्टी, खट्टी ढकार और एसिडिटी में आराम मिलता है। अजवाइन और काला नमक, इन्हें दोनों को मिक्स करके आप खाना खाने के बाद भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सुबह खाली पेट यानी कि बासी मुंह अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको पेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सभी खत्म हो जाएंगी। पेट खराब होने पर आप अजवाइन को चबा लीजिए, इससे भी आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। यही नहीं, अगर आपको डाइजेशन सही करना है तो भी आपको अजवाइन का सेवन करना चाहिए, वो भी सुबह बासी मुंह। इससे आपको बहुत ही जल्द अपनी सभी बीमारियों को गुड बाय बोलने में हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप खांसी ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए भी आप अजवाइन के पानी का सेवन करना शुरू कर दें। इसके लिए अजवाइन को पानी में मिलाइए और उबालिए और बाद में इसमें काला नमक मिक्स करके आप इसे पी लीजिए। अगर सुबह बासी में इस नुस्खे को यूज करेंगे तो अगर आपको काली खांसी की प्रॉब्लम है और बहुत ही लंबे समय से आपको खांसी है तो उससे भी आप हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। देखिए, अजवाइन वजन घटाने में भी काफी मददगार है। अजवाइन का पानी पीने से शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है जिससे कि चर्बी घटने लगती है। एक गिलास पानी में रात भर अजवाइन भिगोकर रख दीजिए और इसमें शहद मिलाकर खाली पेट पीजिएगा। इससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और बहुत ही जल्दी आपको इसका फायदा भी नजर आएगा। अगर आप नहीं ऐसा करना चाहते तो पानी में उबालकर भी आप अजवाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पीरियड्स में अगर आपको दर्द की प्रॉब्लम है तो उस दर्द से छुटकारा चाहिए
तो भी मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। देखिए, कई लेडीज होती हैं जिन्हें पीरियड्स के वक्त कमर और पेट के निचले हिस्से में बहुत ही दर्द होता है। ऐसे में गुनगुने पानी के साथ अजवाइन लेने से दर्द में आपको राहत मिलेगी। बस इतना ध्यान रखिए कि अजवाइन की तासीर गर्म होती है। अगर आपको ब्लड फ्लो ज्यादा है तो इसका इस्तेमाल आप मत करें, इससे आपको कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर आप खाली पेट अजवाइन के पानी का सेवन करेंगे और आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो वो भी खत्म हो जाएगी। अगर नहीं है तो एसिडिटी की समस्या तो देखिए बिल्कुल ही नॉर्मल सी है, ये तो सभी को होती है। एसिडिटी वो होती है जिसमें हम अत्यधिक मात्रा में हमारे पेट में एसिड या फिर अम्ल का रिसाव होता है। एसिडिटी की वजह से हमें पेट में जलन होती है या फिर खट्टी ढकारे आने की प्रॉब्लम हो जाती है। अजवाइन का पानी पीजिए, एसिडिटी से आपको राहत मिल जाएगी। कोलेस्ट्रॉल एक चिकना पदार्थ है जिसे हमारा लीवर प्रोड्यूस करता है। ये हमारी नसों के लिए, पाचन क्रिया के लिए और कुछ हार्मोन्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल पानी में नहीं घुल सकता, इसलिए वह शरीर के दूसरे अंगों तक नहीं पहुंच पाता। लिपोप्रोटीन्स नामक कण कोलेस्ट्रॉल को खून के जरिए बॉडी के दूसरे अंगों में पहुंचाते हैं। जब हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तब ये हमारी नसों में जम जाता है, क्योंकि ये चिकना होता है। कोलेस्ट्रॉल के नसों में जम जाने के कारण हमें दिल का दौरा पड़ने का खतरा रहता है। कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल में HDL होता है, यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और बैड कोलेस्ट्रॉल में LDL होता है, यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल होना अच्छा है, लेकिन अगर हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स के शिकार हो जाएंगे। जब हम ज़्यादा फैटी चीज़ें खाते हैं तो हमारे पेट में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिस वजह से हमारा लीवर भी काम करना बंद कर देता है और वो गुड कोलेस्ट्रॉल को पैदा ना कर बैड कोलेस्ट्रॉल को हमारे शरीर में बढ़ा देता है। जो लोग सिगरेट पीते हैं उन्हें भी इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आज मैं आपके साथ एक रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कोलेस्ट्रॉल को कैसे मेंटेन किया जाता है। हम बात करेंगे पपीते की, जो बहुत से लोगों को खाने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसके फायदे जानकर वो भी पपीते को खाना शुरू कर देंगे। पपीते में फाइबर ज्यादा मात्रा में होता है, साथ ही ये विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होता है। अपने इन्हीं गुणों के चलते ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में काफी असरदार होता है। लगातार 4 दिन पपीते का सेवन करने से ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बरकरार रखता है। मोटापा आज के दौर की सबसे बड़ी और गंभीर समस्या बन चुका है। लगभग हर व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है। मोटापे से परेशान लोग अपने मोटापे को कम करने के लिए जिम जाते हैं और बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन मोटापे से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं होता। अगर आप अपने मोटापे को तेजी से कम करना चाहते हैं तो 4 दिन लगातार पपीते का सेवन करें। आपका वजन तेजी से कम होने लगेगा। पपीते का सेवन करने से हमें स्किन से रिलेटेड भी बहुत बेनिफिट होता है। पपीते का सेवन करने से हमारे फेस पर निखार आता है। अगर आप पपीते के पल्प को अपने फेस पर लगाते हैं तो इसके साथ आपके चेहरे पर निखार आएगा। लगातार 4 दिन ऐसा करने से आपका फेस बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत अच्छी हो तो बीमारियां दूर रहती है। पपीते में विटामिन C होने के कारण ये हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की ताकत देता है। ऐसे में अगर आप रोज कुछ मात्रा में पपीता खाते हैं तो आपको बीमारियों से राहत मिलेगी। पपीते में विटामिन C होने के साथ साथ विटामिन A भी होता है। विटामिन A आंखों की रोशनी बढ़ाने के साथ ही बढ़ती उम्र से जुड़ी कई समस्याओं के समाधान में भी कारगर है। पपीते का सेवन करने से आपकी आईसाइट जल्द ही बढ़ जाएगी। अक्सर ही आपने देखा होगा कि मार्केट में पपीते से बने फेस पैक और स्क्रब्स मिलते हैं, क्योंकि पपीते में जिंक होता है, जिसकी वजह से ये हमारी स्किन को टाइट रखता है और हमें रिंकल्स और ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम से बचाता है। इसके अलावा अगर हम पपीते के साथ और फलों को भी शामिल करते हैं तो हम जिंदगी भर बिना मेडिसिन के भी हेल्थी रह सकते हैं। जैसे कि आयुर्वेद के अनुसार हमें अपने रोज के खाने में 50% कच्ची चीजों को शामिल कर लेना चाहिए,
जिसमें उबली हुई सब्जियां, फ्रूट्स, स्प्राउट्स को लेना चाहिए। कच्ची चीजों और उबली हुई सब्जियों में विटामिन और मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं। इनका सेवन करने से हमें एनर्जी मिलती है और हमें जल्दी वीकनेस भी नहीं होती। इतना ही नहीं, इन चीजों का सेवन करने से हमारी बॉडी में खून की कमी भी कभी नहीं होती और हम हमेशा हेल्थी रहते हैं। आज हमने आपको बताया 4 दिन लगातार पपीते का सेवन करने से हमें कौन से फायदे होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको हेल्थी रहने के लिए एक छोटी सी टिप भी दी। रात के समय की हुई कोई भी चीज हमारी बॉडी पर बहुत ही इफेक्ट करती है, फिर चाहे वो फिजिकली हो या फिर मेंटली। अक्सर ही आपने देखा होगा कि हमारे माता पिता हमें अक्सर ही कहते हैं कि बेटा रात को सोने से पहले भगवान का नाम लेकर सोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से एक तो हमें नींद बहुत अच्छी आती है और दूसरा हमें सपने भी बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन अगर हम रात को भूतों प्रेतों की बातें कर सोएंगे, उनकी कहानियों को सुनकर सोएंगे, तो फिर तो हमें सपने भी भूतों के ही आएंगे। इसलिए रात के समय हम जो भी करते हैं उसका सीधा असर हमारी बॉडी पर ही पड़ता है। अगर हम रात के समय हेल्थी चीज़ें जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, स्प्राउट्स इनका इस्तेमाल करेंगे तो अगर हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो चुकी है वो तो पूरी हो ही जाएगी, साथ ही हमें एनर्जी भी मिलेगी। लेकिन अगर हम बर्गर, पिज़्ज़ा, न्यूडल इनका इस्तेमाल करेंगे तो फिर तो हमें बीमारियां होंगी ही और हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा ही। इसलिए अपनी सेहत को हेल्थी रखने के लिए सबसे ज़रूरी है अपने खराब लाइफस्टाइल और अपने गलत खान पान को चेंज करना और ध्यान देना कि रात के समय कुछ ऐसा खाया जाए ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी तो मिले, साथ ही अगर हमें कोई बीमारी है तो वो भी जड़ से ख़त्म हो जाए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रात के समय ऐसी कौन सी चीज़ खाएं ताकि हमारे शरीर को एनर्जी तो मिले, साथ ही अगर हमें कोई बीमारी हो चुकी है तो वो भी जड़ से ख़त्म हो जाए। और वो है लहसुन, क्योंकि ये एक खाद्य सामग्री है और आपकी किचन में बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएगी और इससे आपको कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो लहसुन खाने का सबसे पहला फायदा तो ये है कि अगर शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाए तो ये उसे नियंत्रित करने में बहुत ही हेल्पफुल है। उससे पहले आप ये जान लें कि कोलेस्ट्रॉल आखिर होता क्या है। ये मोम की तरह चिकना और पीले कलर का होता है। यह हमारे शरीर के लिए खून के जितना ही जरूरी है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से लीवर में बाइल एसिड्स का निर्माण होता है जिससे भोजन पचाने में हमें बहुत ही हेल्प मिलती है। कुल मिलाकर हमारे लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत ही ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल 2 तरह का, यानी कि पहला होता है HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, और दूसरा LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। जब LDL हमारी आर्टरीज में जमने लगता है तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। आर्टरीज के जमने का मुख्य कारण ये है कि जब हम गलत खान पान करते हैं, यानी कि जंक फूड, तला भुना और खट्टी तली भुनी चीजें जब हम खाते हैं तो उसकी वजह से LDL बढ़ने लगता है। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हमारी नसों में जमता है, जिस कारण समय के साथ साथ नसों में प्रेशर और ब्लॉकेज आने लगती है। सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हमारे दिल में खून पहुंचाने वाली कोरोनरी आर्टरी और दिमाग की कैरोटिड आर्टरीज में जमता है। इसी वजह से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक आने का खतरा किसी भी वक्त बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप रात को सोने से आधा घंटा पहले 1 कली लहसुन का इस्तेमाल करेंगे तो आपके शरीर में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ चुकी है तो वह नियंत्रित हो जाएगी। 1 कली लहसुन को अच्छे से चबाएं और ऊपर से 1 गिलास गुनगुने पानी का इस्तेमाल करेंगे। आप देखेंगे कि आपको इससे बहुत ही फायदा होगा। एक्चुअली क्या है कि आजकल ना बिजी लाइफ की वजह से ज़्यादा काम करने के बाद कम आराम, मेंटली टेंशन और ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से शरीर में खून का बहाव तेज़ होने लगता है, तो इसे हम कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। और जब हार्ट ज़्यादा तेज़ी से पंप करता है, तेज़ी से पंप करने की वजह से हमारी आर्टरीज पर दबाव होने लगता है और इसी दबाव को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम कहते हैं। और जब ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमें हार्ट अटैक जैसी भयंकर बीमारी का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इसका इलाज पहले ही कर लेंगे तो इससे आप बहुत सी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। टेंशन की प्रॉब्लम से भी राहत दिलवाता है लहसुन का सेवन करना।
आजकल की बिजी लाइफ में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको टेंशन की प्रॉब्लम ना हो। कुछ लोगों को तो इतनी ज्यादा टेंशन होती है कि वो डिप्रेशन जैसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप रात को सोने से आधा घंटा पहले एक कली लहसुन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको डिप्रेशन जैसी बीमारी से राहत मिल जाएगी। और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि अगर आप रात के समय लहसुन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। और अगर नींद अच्छी आएगी तो आपको जो मेंटली डिस्टर्बेशन है उससे भी आपको बहुत ही आराम मिलेगा। सो दोस्तों, ये हुए लहसुन के फायदे। अगर आप रोज रात को सोने से पहले लहसुन का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ये बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएगी। और अगर आपको ये बीमारियां नहीं है तो फ्यूचर में आपको इन बीमारियों का शिकार नहीं होना पड़ेगा। देखिए, जब हमारा जन्म होता है तो हमारा शरीर 75% पानी से बना होता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ ये पानी कम होता जाता है। यानी कि अडल्ट होने के बाद एक सामान्य पुरुष के शरीर में पानी की मात्रा 60% होती है और महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं का शरीर 55% पानी से बना होता है। आखिर ये पानी हमारे शरीर में होता कहाँ है? देखिए, कुछ पानी हमारी किडनी और लीवर में होता है और कुछ हमारे पेट, ब्लैडर यानी कि मूत्राशय और हमारी रीढ़ की हड्डी में जमा होता है। हमारा दिल और दिमाग 75% पानी से बने होते हैं। वहीं हमारे फेफड़ों में 83% पानी जमा होता है, लेकिन पूरे शरीर में सबसे ज्यादा पानी हमारी कोशिकाओं में होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी हड्डियां, जो कि पूरी तरह से सख्त और सूखी दिखाई देती हैं, उनके अंदर भी 31% पानी होता है। इस तरह से कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शरीर के सभी अंगों को अपना काम सही तरह से करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती ही है। और इसीलिए एक व्यक्ति चाहे खाना खाए बिना लंबे समय तक रह ले, लेकिन पानी पिए बिना वो एक दिन भी नहीं रह सकता। पानी हमारे शरीर के लिए इतना जरूरी होने की वजह से हमें इससे जुड़े नियमों का पालन करना जरूरी होता है, क्योंकि पानी पीने का तरीका, पानी पीने का समय और पानी पीने की मात्रा का हमारे शरीर पर अच्छा या फिर बुरा दोनों ही तरह से असर पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, अगर आप पानी के जरिए ही स्वस्थ रहना चाहते हैं तो पानी का सेवन बासी मुंह करें, क्योंकि बासी मुंह पानी पीने से हमें बहुत से फायदे होते हैं। क्योंकि सुबह उठते वक्त हमारे मुंह में एक लार होती है, जो कि एक पेन किलर का ही नहीं बल्कि जख्मों को ठीक करने का भी काम करती है। देखिए, चोट तो जानवरों को भी लगती है, लेकिन वो खुद ही नेचुरली तरीके से अपना इलाज करते हैं। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो जानवरों को अपने घाव चाटते देखा ही होगा। जब जानवरों के मुंह की लार उनके जख्मों पर लगती है तो वो जख्मों को सुखाने का काम करती है। इसके अलावा आई साइट इम्प्रूव करने के लिए बासी मुंह की लार बहुत ही फायदेमंद है। डार्क सर्कल्स कम करने के लिए, फंगल इन्फेक्शन से राहत पाने के लिए भी बासी मुंह की लार को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जब भी हम बासी मुंह पानी पिएंगे तो मुंह की लार ऑटोमेटिकली हमारे पेट में जाएगी और हमें बहुत सी बीमारियों से भी बचाएगी। तो अब बात करते हैं कि बासी मुंह पानी पीने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। बासी मुंह पानी पीने से ये हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। देखिए, सुबह उठने के बाद बासी मुंह पानी पीने से आपके शरीर को पानी हाइड्रेट रखता है। इसके अलावा खाली पेट और बासी मुंह पानी पीना शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। आप नियमित रूप से प्रतिदिन बासी मुंह पानी का सेवन कर इस प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से बच सकते हैं। इसी तरह से हमारे शरीर की तरह मस्तिष्क में भी पानी की 70% मात्रा होती है। इसीलिए मस्तिष्क को सुचारू रूप से काम करने के लिए इसे हाइड्रेट रखना बहुत ही जरूरी है। यदि आपका ब्रेन सही तरह से हाइड्रेट नहीं रहता तो आपके ब्रेन को काम करने के लिए जरूरी ऊर्जा मिल ही नहीं पाती, जिससे कि आपकी मनोदशा में उतार चढ़ाव का अनुभव आप कर ही सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने मानसिक तनाव, कमजोरी को दूर करने और मस्तिष्क प्रदर्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो सुबह के समय बासी मुंह पानी पीने की आदत बनाएं। इसी के साथ में आपको बता दूं, संक्रमण से बचाव के लिए बासी मुंह पानी पीना बहुत ही अच्छा है। आप अपने शरीर को संक्रमण और अन्य फ्री रेडिकल्स के प्रभाव से बचाना चाहते हैं
तो नियमित रूप से बासी मुंह पानी पीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सुबह उठकर कुछ गिलास पानी पीना आपके शरीर के सभी विषाक्त पदार्थों को बाहर करने में बहुत ही हेल्पफुल है। सुबह के समय खाली पेट पानी आपके आंत्र में गति को उत्तेजित करता है, जिससे कि आपको मल त्याग में बहुत ही आसानी होती है और आपके शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में बहुत ही हेल्प मिलती है। इसके अलावा नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। पानी रक्त में हानिकारक तत्वों को घुलने नहीं देता और उसके शुद्धिकरण में बहुत ही हेल्पफुल रहता है, जिससे कि नई कोशिकाओं और मांसपेशियों को बनने की जो प्रक्रिया होती है वो भी बढ़ जाती है। इसके अलावा पेशाब संबंधी समस्याओं से मिलता है आराम। जी हाँ, सुबह खाली पेट पानी पिया जाए तो रात भर शरीर में बने हानिकारक तत्वों को वो एक ही बार में पेशाब के जरिए निकालने का काम करता है। इसके साथ ही समय समय पर भरपूर मात्रा में पानी पीते रहने पर पेशाब में जलन, यूरिन इन्फेक्शन और अन्य समस्याओं से आपको मुक्ति मिल सकती है। इसके अलावा सुबह सबसे पहले बासी मुंह पानी पीने से रंग और त्वचा की चमक में सुधार होता है। सुबह पानी पीना सबसे पहले शरीर में विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है और ऐसा करना हमारे रक्त से इन विषाक्त पदार्थों को खत्म करता है, जिससे कि हमारी त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनी रहती है। सो दोस्तों, ये थे बासी मुंह पानी पीने के कुछ फायदे जिनसे आप अनजान थे। देखिए, दर्द चाहे घुटनों में हो या फिर एड़ियों में, हमारी हड्डियों या फिर शरीर के अलग अलग जोड़ों में जब दर्द होना शुरू हो जाता है तो ये दर्द धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाता है। जोड़ों में दर्द और कमर में दर्द वैसे तो सुनने में बहुत ही साधारण समस्या लगती है, लेकिन सही मायनों में ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है, जिस पर अगर ठीक से ध्यान नहीं दिया जाए तो समय के साथ साथ ये एक बहुत ही बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है, जिसके चलते हमें हर दिन जोड़ों में दर्द और सूजन की समस्या का सामना करना ही पड़ता है। अगर आपको कमर, कंधे, गर्दन या फिर शरीर के दूसरे किसी भी अंग में अक्सर ही दर्द रहता है, या फिर आप लंबे समय से गठिया, आर्थराइटिस या फिर यूरिक एसिड से होने वाले दर्द से परेशान हैं, तो आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, जब भी हमारे शरीर में जोड़ों या फिर मांसपेशियों की समस्या शुरू होती है तो सबसे पहले उस दर्द से छुटकारा पाने के लिए हम बाहरी रूप से उपचार करते हैं, जिसके लिए हम तरह तरह के बाम या फिर तेल का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए, ज्यादातर चीजों का असर सिर्फ टेम्परेरी होता है, जिसकी वजह से थोड़े ही समय के बाद दर्द दोबारा शुरू हो जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जोड़ों तथा शरीर के किसी भी अंग में होने वाले दर्द से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तो इसके लिए आपको इस्तेमाल क्या करना है? हल्दी वाला दूध। दूध में हल्दी मिलाकर अगर आप पिएंगे तो आपकी बहुत सी बीमारियां आपका पीछा छोड़कर चली जाएंगी। देखिए, हल्दी में मौजूद कर्क्यूमिन के कारण ही हल्दी दूध के फायदे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी खूबी भी है और साथ ही हल्दी का दूध कैल्शियम से भरपूर होता है, जो कि हड्डियों को मजबूत करने में बहुत ही हेल्पफुल है। कर्क्यूमिन और कैल्शियम के मिश्रण से शरीर को हल्दी के दूध के लाभ बहुत सारे मिलते हैं। ये जोड़ों के दर्द और बाकी कई तरह के दर्द को दूर रखने में बहुत ही पावरफुल है। हल्दी दूध के फायदे आपको खुद नजर आएंगे, खासकर जो लोग ऑस्टियोपोरोसिस और गठिया की बीमारी से गुजर रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि अगर आप हल्दी दूध पीते हैं तो खांसी जुकाम भी खत्म होता है। जी हाँ, जब खांसी जुकाम होता है तो पूरा शरीर टूट जाता है और सर में भी दर्द होने लगता है। हल्दी दूध के फायदों में से ये फायदा सबसे आम है। हल्दी दूध पीने से ये शरीर में बीमारी से लड़ता है और दोबारा से ताजा महसूस कराने में हमारी हेल्प करता है। एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल खूबी होने के कारण हल्दी दूध के लाभ बढ़ जाते हैं और इस खासियत से खांसी, जुकाम और गले वाले दर्द से भी हमें आराम मिलता है। इसके अलावा इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के एंटीऑक्सीडेंट का सेवन करना बहुत ही जरूरी है और ये ऑक्सीडेंट्स आपको हल्दी वाला दूध पीने से मिल सकते हैं, क्योंकि हल्दी में कर्क्यूमिन मौजूद है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट लेने का सबसे अच्छा आधार है। हल्दी दूध के फायदे इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए लाभदायक हैं। इसके अलावा ये शरीर को इन्फेक्शन और बाकी बीमारी से लड़ने में भी हमारी बहुत ही हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये आपके शरीर को अंदर से भी साफ रखता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप हल्दी वाला दूध पीते हैं
तो सांस की बीमारी के लिए बहुत ही अच्छा है। देखिए, अगर आपको साइनस या फिर फेफड़ों में इन्फेक्शन काफी लंबे समय से है तो आपको हल्दी दूध के फायदे मिल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, रोजाना हल्दी दूध पीना है। हल्दी दूध के फायदे इसमें मौजूद कर्क्यूमिन के कारण है, जो कि हल्दी दूध को एंटी माइक्रोबियल खूबी देता है। ये शरीर में गर्मी लेकर आता है, जिससे कि शरीर में से गंदगी निकल जाती है। रोजाना हल्दी दूध पीने से कई बीमारियों से राहत मिल सकती है, जैसे कि सांस लेने में परेशानी, साइनस, फेफड़ों में इन्फेक्शन और अस्थमा। इसके अलावा बात करते हैं, अगर आप हल्दी दूध पिएंगे तो आपकी दिमागी सेहत भी सुधर जाएगी। देखिए, इंसान के लिए दिमाग को सही से काम करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, यानी कि BDNF की जरूरत होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक अध्ययन में कहा गया है कि हल्दी में मौजूद कर्क्यूमिन में BDNF को सुधारने की भी क्षमता होती है, जिससे कि दिमाग को एक्टिव रहने में मदद मिलती है। और हल्दी दूध के फायदों में ये फायदा भी शामिल है। इससे आपकी याद करने की क्षमता, जिसके हम कहते हैं याददाश्त, ये आपकी याददाश्त को भी बढ़ाएगी। और बढ़ती उम्र में अगर आपको भूलने की बीमारी है तो आपके जो पागलपन के आसार हैं वो भी कम हो जाएंगे। अगर आप रोजाना हल्दी दूध पीने से लीवर में से सारी गंदगी निकालना चाहते हैं तो ये ख्वाहिश भी आपकी पूरी हो जाएगी, क्योंकि हल्दी वाला दूध पीने से आपके लीवर से गंदगी भी बाहर निकल जाती है, जिसके बाद आपको ताजा और सेहतमंद महसूस होता है। देखिए, हमारे शरीर की सारी गतिविधि हमारे पाचन से जुड़ी होती है, इसीलिए पाचन में आई गड़बड़ी का असर हमारी त्वचा, बाल, आंखें, दिमाग और सभी अंदरूनी अंगों पर भी पड़ता है। पाचन प्रक्रिया में अलग अलग इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जो कि एक साथ मिलकर काम करते हैं और खाए गए भोजन को पचाकर इसमें मौजूद सभी जरूरी पोषक तत्वों से शरीर को एनर्जी प्रदान करने का भी काम करते हैं। देखिए, जब खाया गया भोजन बहुत ही जल्द या फिर बहुत ही देर से पचता है तो खाई गई चीजें शरीर को नहीं लगती और बार बार या फिर बहुत ही कम भूख लगती है। सुबह उठते ही पेट साफ नहीं होता या फिर दिन भर में बार बार फ्रेश होने जाना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति पाचन की कमजोरी का संकेत होती है। पाचन कमजोर होने की वजह से गैस, एसिडिटी, पेट दर्द, छाती में जलन, अपचन, कब्ज, सर दर्द, आलस, थायराइड प्रॉब्लम, दस्त और त्वचा पर दाग धब्बे, पिंपल्स, आंतों में सूजन, सड़न, स्ट्रेस, रात को नींद ना आना, घबराहट, पाइल्स और हड्डियों में दर्द जैसी समस्या होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब भोजन पचता ही नहीं है तो ये हमारे पेट में ही सड़ने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कई तरह की बीमारियां होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। कमजोर पाचन भोजन के सभी पोषक तत्वों को अब्सॉर्ब करने में असमर्थ होते हैं, जिसकी वजह से शरीर में हमेशा किसी न किसी न्यूट्रिएंट की कमी बनी ही रहती है। इसीलिए पाचन का हमेशा ठीक तरह से काम करना बहुत ही जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसी चीजों के बारे में जिनके इस्तेमाल से ना सिर्फ आपकी पाचन शक्ति मजबूत होगी बल्कि आपकी बहुत सी बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी। तो इसके लिए आपको जरूरत है हल्दी वाले पानी की। जी हाँ, अगर आप हल्दी के पानी का भरपूर लाभ लेना चाहते हैं तो रोज सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। सुबह के समय इस पानी को पीने से आपको बहुत ही लाभ मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ हल्दी वाले पानी को बनाना किस तरह से है। तो एक गिलास गर्म पानी लीजिए और उसे उबालने के लिए गैस पर रख दें। अब इसमें एक छोटी सी चम्मच यानी कि 1/4 चम्मच आपने अम्बा हल्दी पाउडर डाल देना है और अच्छे से इसे मिक्स करना है। अगर आप सिर्फ हल्दी को नहीं पी सकते तो आप स्वाद के लिए इसमें शहद भी डाल सकते हैं और इस पानी का सेवन आपको हर रोज करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सुबह खाली पेट हल्दी वाला पानी पीने से आपको क्या क्या फायदे होते हैं। देखिए, हर रोज सुबह उठते ही हल्दी वाला पानी पीने से पित्त अधिक बनता है, जिस कारण से आपका पाचन मजबूत होता है, जिससे कि पाचन तंत्र कठोर चीजों को भी आसानी से पचा लेता है। तो इससे आपको पेट संबंधी रोगों का खतरा कम हो जाता है और अगर आपको पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म भी हो जाती है। इसके अलावा हार्ट को स्वस्थ रखने में बहुत ही सहायक है। देखिए, हल्दी वाला पानी हृदय के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हल्दी का सेवन धमनियों को साफ करने में शरीर की बहुत ही हेल्प करता है, जिस वजह से आपका हार्ट लंबे समय तक बहुत ही अच्छा बना रहता है और आपको हार्ट अटैक जैसी भयंकर बीमारी का सामना भी नहीं करना पड़ता। इसके अलावा कैंसर से बचाने में हल्दी वाला पानी
पानी आपकी बहुत ही हेल्प करेगा। हल्दी में करक्यूमिन नामक केमिकल पाया जाता है जो कि एक असरदार एंटीऑक्सीडेंट बनाता है, जो हमारे शरीर में कैंसर पैदा करने वाली कोशिकाओं को रोकने में हमारी बहुत ही हेल्प करता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हल्दी में लिपोपोलीसैचुरेट नामक एक तत्व होता है जो कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और हमें फ्लू यानी कि सर्दी और खांसी के खतरे से भी बचाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हल्दी में ट्यूमर को रोकने के गुण होते हैं, इसीलिए हल्दी का पानी पीना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अब बात करते हैं काली मिर्च। अगर हम सुबह खाली पेट खाते हैं तो उससे हमें क्या फायदे हैं? देखिए, काली मिर्च के फायदे मस्तिष्क के लिए भी हो सकते हैं। दरअसल बात क्या है कि काली मिर्च में ऐसे तत्व पाए जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो कि अल्जाइमर जैसे मानसिक रोग से राहत पहुंचाकर याददाश्त को बढ़ाने का काम करते हैं। साथ ही एंटीऑक्सीडेंट गुण और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की समस्या से निजात दिला सकते हैं जो कि मस्तिष्क के लिए यानी कि हमारे दिमाग के लिए बहुत ही अच्छे हैं। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपको स्मोकिंग की प्रॉब्लम है, आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते, उनके लिए काली मिर्च बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है। एक स्टडी में पता चला है कि काली मिर्च पाउडर की भाप लेने से धूम्रपान की तलब को धीरे धीरे नियंत्रित किया जा सकता है। तो अब मैं आपको काली मिर्च का एक ऐसा फायदा बताने वाली हूँ जिससे आप बहुत ही हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, देखिए, जिन लोगों को भूख ना लगने की प्रॉब्लम है उनके लिए काली मिर्च पाउडर बहुत ही हेल्पफुल है। दरअसल बात क्या है कि काली मिर्च में अल्कालॉइड और ओलेरोसिन और आयल जैसे कुछ कंपाउंड पाए जाते हैं और इन्हीं गुणों के कारण पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में भूख बढ़ाने के लिए काली मिर्च का उपयोग किया जाता है। सो अगर आप सुबह खाली पेट हल्दी वाला पानी और काली मिर्च खाते हैं तो इससे आप अपनी ढेरों बीमारियों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको काली मिर्च और हल्दी वाला पानी पीने के फायदे बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अगर आपको लो बीपी या फिर हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को पूरा देख लें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लो बीपी या फिर हाई बीपी की प्रॉब्लम आखिर हमें क्यों होती है और लो बीपी और हाई बीपी की प्रॉब्लम में हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारा जो ब्लड लेवल है वो बिल्कुल कंट्रोल हो जाए और हमारा बीपी लो और डाउन होना ये बिल्कुल ही बंद हो जाए। क्योंकि एक ना एक दिन ये दोनों प्रॉब्लम्स आदमी के लिए या फिर किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही बड़ी परेशानी पैदा कर सकती है। और साथ ही आपको बहुत ही एक सिंपल सा तरीका बताऊंगी जिसके ज़रिए आप 1 महीने के अंदर ही अपने जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही अपनी ढेरों बीमारियों को भी ख़त्म कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि लो बीपी आखिर क्या होता है। तो ज़्यादातर लोग लो बीपी की प्रॉब्लम को सीरियस ही नहीं लेते। उन्हें लगता है कि कभी कभार ऐसे ही हो जाता है बीपी डाउन, तो कोई बात नहीं, हम मेडिसिन खा लेंगे। लेकिन नहीं, लो बीपी की प्रॉब्लम में ज़्यादातर ऑर्गन फेलियर और दिल का दौरा पड़ने का जो खतरा है वो किसी भी वक्त बढ़ सकता है। अगर मेडिकल लैंग्वेज में बोलूँ तो हाइपोटेंशन इसे कहा जाता है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हमें कैसे पता चले कि हमारा जो बीपी है वो डाउन हो चुका है। तो देखिए, अगर किसी भी इंसान के ब्लड प्रेशर की रीडिंग 90 और 60 से कम हो तो उसे कहा जाता है कि इसका बीपी डाउन है। तो बीपी डाउन होने की आखिर वजह क्या है? हमारा बीपी डाउन क्यों हो जाता है? तो इसकी वजह है ज़्यादा ठंडा पानी पीना, या फिर दवाइयों का बुरा असर होना, जेनेटिक स्ट्रेस, या फिर ड्रग्स आदत से जुड़ी हुई खराब आदतें, या फिर कभी कभार सर्जरी या फिर किसी गंभीर चोट के कारण व्यक्ति को लो बीपी की प्रॉब्लम रहती है। तो लो बीपी की प्रॉब्लम में ज़्यादातर दिल की बीमारियां होती हैं। ऐसे में जो आर्टरीज होती हैं उनमें किसी प्रकार की दिक्कत हार्ट को ब्लड पंप करने में दिक्कत पैदा करती है, जिसकी वजह से बीपी जो होता है वो डाउन हो जाता है और व्यक्ति को हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ लंबा टाइम रहना चाहते हैं तो अभी से अपने लो बीपी को कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए ताकि आपको कभी भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए आपको बहुत ही सिंपल सा काम करना है कि रोज़ रात को सोने से पहले आपको 2 अखरोट की गिरियाँ खानी है और उससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। 1 गिलास गुनगुने पानी में शहद डालकर आप उसे पी लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको ये प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए आप रोज़ रात को सोने से पहले 2 अखरोट की गिरियाँ खाना शुरू कर दीजिए और फिर देखिए आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल नियंत्रित रहेगा।
तो अब हम बात कर लेते हैं हाई ब्लड प्रेशर की, कि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आखिर क्या होती है। तो आजकल की बिजी लाइफ में काम ज़्यादा है, लेकिन आराम करने के लिए बहुत ही कम समय है। मेंटली टेंशन से हर कोई व्यक्ति को परेशानी है। स्ट्रेस की वजह से शरीर में खून का जो भाव है वो तेज होने लगता है, तो बीपी हाई की प्रॉब्लम होती है। और जब हार्ट ज़्यादा तेज़ी से पंप करता है तो तेज़ी से पंप करने की वजह से हमारी जो आर्टरीज है उन पर दबाव होने लगता है, और इसी दबाव को हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप रोज रात को सोने से पहले 2 अखरोट की गिरियों का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आप अपनी इस प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से अखरोट नहीं लेना चाहते तो आपको क्या करना है कि दूध में आप इसका पाउडर डालकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर दूध में अखरोट को उबालकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप दूध के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसके अलावा अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की प्रॉब्लम है, यानी कि आपकी आर्टरीज में ब्लड जमता है, उसके लिए भी आपको अखरोट का सेवन ही करना है। तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल आखिर क्या होता है। तो ये मोम की तरह दिखाई देता है, चिकना भी और पीले कलर का भी होता है। वैसे तो ये हमारे शरीर के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना खून ज़रूरी है, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल है वो लीवर में बाइल एसिड निर्माणित करता है, और जो बाइल एसिड है वो हमारे भोजन को पचाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे शरीर के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत ही ज़रूरी है। हमारे शरीर में 70% कोलेस्ट्रॉल हमारा लीवर प्रोड्यूस करता है, और जो 30% कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे रोज के खाने से मिलता है। यानी कि अगर दिन भर में हम जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, उससे मिलता है। इसीलिए अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को अभी से नियंत्रित कर लेते हैं, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल कर लेते हैं, तो इससे आप अपनी जान को बचा सकते हैं। नहीं तो आपको हार्ट अटैक किसी भी वक्त आ जाएगा और आपकी डेथ हो जाएगी, और आप अपनी फैमिली के साथ नहीं रह पाएंगे। आपको रोज रात को सोने से पहले 2 अखरोट का सेवन करना है और अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करना है। तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियोस के ज़रिए मैं और आप कनेक्टेड रहें और आने वाली वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको ही मिले। थैंक यू।